जेई मेंस 2024 में वेक्टर से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था और 4 अप्रैल 2024 का था। सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, खाली आपको फॉर्मूला अगर पता है उसमें वैल्यू फिलअप करनी थी। इफ सी इज अ वेरिएबल यूनिट वेक्टर एंड सी मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बी, तो बस बनाना चालू कर दीजिए। ये जो सी वेक्टर है यूनिट वेक्टर बोल रहा है, ठीक है, एंड सी मेक्स अ एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इधर कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बना लो आप। 45 डिग्री ये हो गया, ठीक है, एंड 60 डिग्री विद द ए, और 60 डिग्री विद द ए वेक्टर हमने ये क्रिएट किया और इसके साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। सी वेक्टर, सी जो कि यूनिट वेक्टर है, वेरिएबल यूनिट वेक्टर है, बी के साथ 45 और सी ए के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। वेयर बी गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, दिस इज द आई माइनस के, आई कैप माइनस जे कैप, तो यहीं पे इसका, ठीक है, अभी हम निकाल देंगे। और ए वेक्टर भी गिवन है, ठीक है ना, ए वेक्टर गिवन है, ए का दे रखा है 2i, दोबारा लिख रहा हूँ गलती से, 2j एंड माइनस के, ठीक है, ये दोनों वेक्टर गिवन है। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसका मॉडुलस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू निकालनी है दैट इज द c प्लस 2a माइनस 3b का मॉड, तीन वेक्टर का जो मॉड होता है उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसका फार्मूला है, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इनके तीनों के मॉड की ज़रूरत पड़ेगी और उनके बीच में जो एंगल है वो दो के बीच में एंगल दे रखे हैं, तो उनको वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मॉड भी बनेगा आपका √2 और इसी तरह से मॉडुलस ऑफ ए का आ जाएगा 4 2 4 4 9 8 और एक 1 9, 9 का √3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसने सी वेक्टर तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर ही गिवन है, तो जो सी का मॉडुलस है दैट वी आर गोइंग टू राइट द 1, ठीक है। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फार्मूला लिख दो और फार्मूले में वैल्यू प्लेस कर दो, बस वही काम था, ठीक है। इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे, ये फार्मूला आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। सो दिस इज सी प्लस टू ए माइनस 3b, इसके मॉड का स्क्वायर ओपन करेंगे और वो वैल्यू आती है मॉड सी का स्क्वायर आएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर आएगा प्लस 9 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 2ac, ठीक है, 2 और a की जगह वो है तो यहाँ 2 आएगा, 2ac 4 a डॉट सी लगना है और यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 और 12 माइनस के 12 a डॉट बी आएगा, दिस इज a डॉट बी, और ये हो गया ए बी बी सी और सी ए, ये लेना है तो माइनस का 6 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी लिख देंगे। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें स्केलर प्रोडक्ट में ये इंटरचेंज भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए आप। मॉड ऑफ सी का स्क्वायर ये 1 हो गया प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर ये 9 आएगा, 9 चौक 36 हो गए, प्लस 9 इंटू मॉड बी का स्क्वायर 2 आएगा तो 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18 यहाँ आ रहा, प्लस का 4 ए डॉट सी। अब ए और सी के बीच में एंगल गिवन है, देखिए 60 दिया हुआ है तो 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए 3 है, दिस इज 3 और मॉड सी 1 हो गया और cos 60, ए सी cos 60 अभी मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना, ठीक रहेगा, आप सही से देख पाएंगे। और a डॉट बी 12 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, और a डॉट बी यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, a डॉट बी निकाल सकते हैं, 2 आई कैप है, आई कैप ये 2 देगा, तो ये देखिए ये देगा 2 और k के साथ में माइनस माइनस प्लस 1 दे देगा, ये तो पूरा हमने a डॉट बी ही निकाल दिया, ठीक है। माइनस का 6 b डॉट सी चाहिएगा, तो b और c के बीच में 45 डिग्री एंगल है, मॉड बी लिखेंगे, मॉड बी है √2 और उसके बाद में मॉड सी वो तो 1 है, ठीक है, और लिखा जाएगा इसके बीच का एंगल, सो दैट इज द, हम लिख रहे हैं ना b और c के बीच में cos 45 लिखेंगे, cos 45 ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज आ चुकी और इनको हम ऐड कर दें तो ये हो गया हमारा 36 37 प्लस 18 और प्लस ये 12 है ना, cos 60 हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है 12, यहाँ 6 ही लिख दूँ मैं, ये 6 हो गए आपके, ठीक है ना।
यहाँ आ गए 12 या 36 माइनस का 36 ये हो गए, और ये cos 45 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6 ही आएगा तो 6 से कैंसिल हो रहा है, और ये इससे कट तो हो रहा है लेकिन प्लस का 1 बचाएगा, +1 बचेगा, तो 18 और 1 19 बचेंगे। ठीक है, हमने पूरी वैल्यू जिसका निकालना था फॉर्मूले में स्क्वायर कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन वैल्यू इसी की चाहिए थी, ये स्क्वायर्ड वैल्यू थी, तो जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी इस तरह से जो पूछा है इसने, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √19, यहाँ पे ये आएगा, रूट हटा, इसका स्क्वायर हटा दिया तो 19 का रूट ले लिया, √19। अगर आप मिस्टेक करना चाहो तो उन्होंने जगह रख रखी है इसके लिए, 19 भी आंसर में दे रखा है, लेकिन इसका जो है ऑप्शन 3 इसमें राइट होने वाला है।